अरे इसके भाग्य में मैंने मरना लिखा था, ये जी कैसे रहा। ब्रह्मा जी देखते हैं, ओहो ये तो एक लोटे जल का प्रभाव है महाराज, एक लोटा जल और सबो समस्या के। तो ध्यान रखिए, प्रेम से बोलना पड़ेगा हर 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 महादेव। पार्थिव शिवलिंग की महिमा क्या है जानते हैं? सुनिए मैं बताता हूं कथा, बहुत प्यारी कथा है। शिव महापुराण अंतर्गत एक कथा आती है। एक राजा हुए उज्जैनी के, जिनका नाम था चंद्रसेन। क्या नाम था? बोलो ना जोर से। चंद्रसेन राजा, जिनकी नगरी बहुत प्यारी थी। राजा सदैव बाबा का स्मरण करते, सदैव पूजन करते, बड़ा प्यारा लगाव बाबा से था। एक बार कहीं लगन लग जाए बाबा से तो फिर तो आनंद ही आनंद है भैया। राजा की नगरी में कोई कमी नहीं थी, सब प्रकार के धन सुख समृद्धि वैभव सब भरा पड़ा था। बाबा नित्य मंदिर जाते, उनकी पत्नी नित्य उनके लिए सामग्री बनाती। याद रखिएगा, ये बात गौर से सुन लीजिए। कोई मंदिर आपके घर में जा रहा है और उसके लिए अगर आप व्यवस्था कर रहे हो तो वो पूजा करने वाले को तो फल मिल ही रहा है, जो उसके लिए तैयारी कर रहा है उसको उससे अधिक फल की प्राप्ति। हम अभी रह रहे हैं चंद्राकर जी के घर में, हमारी डिगेश्वरी दीदी और माता जी है ना। सुबह सुबह आकर के खूब बढ़िया फूल की व्यवस्था, हाँ भगवान के लिए भोग की व्यवस्था, नैवेद्य की व्यवस्था, जल की व्यवस्था। माता जी सुबह से पहुंच जाती हैं और बढ़िया मस्त भगवान के बर्तनों को साफ कर कुरा के एकदम बिल्कुल लाकर और पुष्प लेकर आती हैं। तो याद रखिए, ये सेवा भले ही हमको दिखे न दिखे, ये सेवा छोटी हो या बड़ी हो, बाबा के लिए किया हुआ कार्य, मेरे प्रभु के लिए किया हुआ कार्य छोटा नहीं होता भैया, मेरी बाबा की दृष्टि में सबसे बड़ा होता है। इसलिए बाबा के चरणों में कुछ भी हम अर्पण कर रहे हैं, याद रखिए कोई भी वस्तु हम अर्पण कर रहे हैं तो छोटी बड़ी नहीं है। बाबा भाव देखते हैं, भगवान भाव देखते हैं, याद रखिएगा। आप मंदिर गए हो, कोई पूजन करना चाह रहा है, उसके पास सामग्री नहीं है, भैया तुम दे दो। तुम्हारी सामग्री से अगर वो पूजा करेगा तो तुम तो एक ही बार में पुण्य प्राप्त करोगे, लेकिन तुम्हारी सामग्री से जब वो पूजन करेगा तो तुमको एक नहीं उससे 2 गुना पुण्य की प्राप्ति है। तो महिमा है शास्त्र का, प्रेम से बोलना पड़ेगा हर हर महादेव। और थोड़ा जोर से हर हर महादेव। इसलिए ध्यान रखिए, बाबा के चरणों का जो जीव आश्रय ले ले, बाबा के चरणों का जो आश्रय ले ले, उस भक्त को परम सुख की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ उनके घर को धन धान्य आदि से तो भरते ही हैं, उस जीव को भक्ति से भी ओत-प्रोत कर देते हैं, उसके भीतर कोई खालीपन नहीं रहने देते। महाराज चंद्रसेन सदैव बाबा की पूजा करता, नित्य बाबा के दर्शन करने जाता। मंदिर बड़ा सुंदर था, पंडित जी लोग बहुत खूब तैयारी करते, भाई राजा आता था पूजा करने। याद रखिएगा, एक बात मैं कह दूं आप लोगों को, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। कोई भी भक्त अगर पूजा कर रहा है और आपके घर में अगर कोई पूजा करने वाला है, कोई भजन करने वाला है, कोई भक्ति करने वाला है, तो याद रखिएगा, अगर आप पूजा नहीं कर रहे हो और फिर भी आपकी बढ़ोतरी हो रही है, आपकी उन्नति हो रही है, तो इसमें आपका पुण्य कार्य नहीं कर रहा, आपके घर में भजन कर रहे उस व्यक्ति का पुण्य आपके लिए कार्य कर रहा है, आपको बढ़ा रहा है। अब वो आपकी माँ हो सकती हैं, वो आपकी आपके पिता हो सकते हैं, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, पुण्य ध्यान रखिए। इसलिए आप पूजा ना कर सको, आप भजन ना कर सको, कोई बात नहीं, मैंने पूर्व वर्ष में कहा था, पर कोई भजन कर रहा हो, कोई पूजा कर रहा हो, कोई यज्ञ कर रहा हो, कोई भगवान की सेवा कर रहा हो, तो टोको मत, उसको करने दो। सहायता नहीं कर सकते कोई बात नहीं, पर बाधा मत बनो, क्योंकि जिस दिन वो भक्त तुम्हारे जीवन से चला जाएगा, ध्यान रखो, उस दिन तुम्हारे घर में नाश प्रारंभ हो जाएगा।
यह भी ध्यान रखो। कई लोग कहते हैं महाराज हमारे पड़ोसी दूठन अगरबत्ती नहीं जलाए, मैं रोज मंदिर जाता हूँ तब बोल हमारे घर में दुख है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत विचार रखो। उस पड़ोसी के घर में हो सकता है पूर्व में कई लोगों की दादी नानियां इतना पूजा करे रहती हैं, इतना यज्ञ, इतना व्रत, कि महाराज उनका पुण्य इतना प्रबल होता है कि उनके पुण्य मात्र से उनके नाती पोता और कई बार तो महाराज 3-3 पीढ़ियां भी सुख समृद्धि और आनंद से रहती। याद रखिए। तो आपने देखा होगा माता जी जैसे ही पधारी महाराज सब बिक गया। हाँ? अब्बड़ खेतरी महाराज, अब्बड़ धन धान, गाड़ी मोटर बंगला छाप कापता दादी रीता। अब दादी गए तहां सब हो गए। प्रेम से बोलना पड़ेगा हर हर महादेव। ना? तो दादी नहीं गई, दादी के रूप में पुण्य चला गया। इसलिए याद रखिए, आप भजन नहीं कर सकते तो जो भजन कर रहा है उसका दर्शन कर लो, जो भजन कर रहा है उसकी सेवा कर लो। दासो हम दासस्याम। जो भगवान शिव की भजन करने वालों का अगर दास बन जाए, अर्थात अगर आपको भजन करना पसंद नहीं, अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट शिव जी से नहीं जुड़ सकते तो कोई बात नहीं। जो भजन करने वाला भजनानंदी है, अगर उसका तुमने आश्रय ले लिया, सच्चे संत का, सच्चे गुरु का, हाँ, सच्चे भक्त का, तो भैया जिस रंग में वो रंगा है एक दिन तुमको भी उसी रंग में रंग देगा। चिंता मत करिए। ये प्रमाण है। प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है? भागवत की कथा में एक प्रसंग आता है, उस प्रसंग का नाम है गजेंद्र उद्धार। भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया, आप लोगों ने सुना है। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारो रे। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, भैया लड़त लड़त गज हारो रे। पंकज पुष्प उठाई के तब भैया कृष्ण को पुकारो रे। पर आप लोगों को बता दूं, देखो अगर इस जन्म में भजन किया है, बहुत भजन किया है, लेकिन किसी कारण से तुम हाथी बन जाओ, कुत्ता बन जाओ, बिल्ली बन जाओ, कुछ बन जाओ, और कहीं खूब भजन रहा है और किसी योनि में जाना पड़ जाए प्रारब्ध कर्म के कारण, तो महाराज वही जो तुम्हारा भजन है वो किसी न किसी रूप में तुम्हारे सामने आ जाएगा। जैसे किसी ने मुझसे पूछा, महाराज आप लोग कहते हो पिंडदान करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए। अरे आप ही लोग कहते हैं कि जन्म मरने के बाद जीव बिना देह के नहीं रहता, किसी न किसी योनि में चला जाता है, 84 लाख योनि में भटकता है। तो हम पिंडदान करेंगे तो मिलेगा कैसे? बोले चाहे वो मेढक के रूप में हो, सांप के रूप में हो, चाहे वो शेर के रूप में हो, कुत्ते के रूप में हो, बिल्ली के रूप में हो, जिस भी रूप में हो, अगर तुमने उस जीव के लिए पिंडदान किया तो वह जीव तत्क्षण उसी समय उसे भोग के रूप में प्राप्त कर लेगा, उसकी क्षुधा मिट जाएगी। प्रेम से बोलना पड़ेगा हर हर महादेव। मिट जाता है महाराज, भूख मिट जाता है, वह जीव को संतुष्टि मिलती। गजेंद्र के अच्छा, गजेंद्र ने भगवान को नहीं पुकारा था, ध्यान से सुनना। गजेंद्र ने कहा था यतोषायच्चित परमात्माया, वे मेरी रक्षा करें जो इस जगत को बनाने वाले हैं। देखो ध्यान से सुनना, वे मेरी रक्षा करें जो जगत के कण कण में व्याप्त हैं, वे मेरी रक्षा करें जो प्रत्येक भक्त के हृदय में निवास करते हैं, वे मेरी रक्षा करें जो भक्त वांछा कल्पतरु हैं, वे मेरी रक्षा करें जिनके इशारे पर यह संसार चलता है। सूर्य डूबते और उगते हैं, चंद्रमा अपनी गति को निर्धारित करता है, वायु अपनी गति को निर्धारित करता है, वे ब्रह्म मेरी रक्षा करें। इंद्र ने कहा भैया जितने लक्षण अगर ये गिना रहा है उसमें से एक लक्षण हमारे नहीं, कोई देवता नहीं पहुंचे, क्योंकि किसी देवता के लक्षण नहीं है। ये सारे लक्षण अगर कहीं घटित होते हैं तो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण में घटित होते हैं। और फिर
भगवान तक्षण गरुड़ लेकर विराजमान हुए, दौड़े और सबसे पहले गजेंद्र का उद्धार नहीं किया, सबसे पहले गजेंद्र के पैर को पकड़े हुए ग्राह का उद्धार किया। समझो, बहुत ध्यान देने योग्य बात है। भगवान की कथा खाली इंटरटेनमेंट की कथा नहीं है, भगवान की कथा में बहुत सीख, बहुत ज्ञान होता है। गजेंद्र की कथा बता रही है, गजेंद्र का उद्धार, भक्त का उद्धार बाद में हुआ, सबसे पहले उस भक्त के चरण को पकड़े हुए ग्राह का उद्धार हुआ। क्यों? क्योंकि भक्त के चरण को जो आश्रय ले लेता है, भक्त का उद्धार हो ना हो, पर महाराज उस भक्त के भक्त का, उस भक्त के, भगवान के भक्त का उद्धार होना उसी समय निश्चित हो जाता है जिस समय वो भगवान के भक्त के चरणों का आश्रय ले लेता है, उसी समय निश्चित हो जाता है। ध्यान रखिए, प्रेम से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। उसी समय। और जानते हैं आप लोग, बहुत ध्यान से सुनिए, जब गजेंद्र का उद्धार करके भगवान वापस बैकुंठ गए तो बैकुंठ में देखा एक नया पार्षद खड़ा है, द्वारपाल। बैकुंठ में लक्ष्मी जी से पूछा, अजी लक्ष्मी जी, देवी जरा ये तो बताओ, ये नया पार्षद तुमने कब से रखा, कहां से आया? तो लक्ष्मी जी कह रही हैं, त्वया गुणा चिंतांशि त्वकृपायस्तेव लभ्यते। प्रभु, ये तो आपकी कृपा और आपका ही चमत्कार है। आप नहीं जानते, जिस गजेंद्र को आप लेने गए थे उसी के चरणों को पकड़ा हुआ यह ग्राह है। आपके सुदर्शन का स्पर्श होते ही और आपके भक्त के चरण को पकड़ करके रहने के कारण गजेंद्र का उद्धार बाद में हुआ, इसका उद्धार पहले हुआ। आप और गजेंद्र बाद में वैकुंठ आए, पर ये भक्त के चरणों को पकड़ा रहा, ये आपसे पहले ही वैकुंठ आ गया। देखो ये महिमा,